is your accountancy lecture with Maya Yadav, Commerce Adda. This is our second video in our class 1 accountancy book. We will discuss some important basic terms of accountancy. It's okay. Some important basic terms of accountancy के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, जिनमें नेक्स्ट टर्म आती है liabilities and next one is the assets. So किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में liabilities क्या होती हैं? देखिएगा, लायबिलिटीज का मतलब होता है कि एक ऐसी अमाउंट जो कि हमने किसी अनदर पर्सन को पे करनी होती है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि बिजनेस और ओनर बिजनेस और ओनर दोनों के दोनों क्या होते हैं? अलग अलग पर्सन होते हैं। बिजनेस अपने नाम से ट्रेडिंग करता है और जो ओनर होता है वो अपने नाम से। ओनर के अलग अकाउंट बनते हैं, बिजनेस के अलग अकाउंट बनते हैं। ठीक है, ओनर कैपिटल लेकर के आता है। अगर ओनर वो कैपिटल बिजनेस को ना दे करके, ठीक है, ओनर क्या लेकर के आया? कैपिटल। और अगर वो कैपिटल वो बिजनेस को ना दे करके ओनर अगर वो किसी बैंक को अगर अपना पैसा देता है तो उसके बदले में उसको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलता है कि नहीं मिलता है? ठीक है, तो सेम एज इट इज अब ओनर ये बोलता है कि मैंने आपको कैपिटल दी तो उसके बदले में मुझे क्या मिलना चाहिए? उसके बदले में उसे मिलेगा इंटरेस्ट भी मिलता है और प्रॉफिट भी मिलता है। वो अपनी सर्विसेज देता है ना, जब तक अगर ओनर अपनी सर्विसेज नहीं देगा, कैपिटल के बदले में बच्चों उसको मिलेगा इंटरेस्ट, कैपिटल के बदले में मिलेगा इंटरेस्ट और अपनी सर्विसेज के बदले में मिलेगा प्रॉफिट। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि जो प्रॉफिट बिजनेस का है वो ओनर का ही है। लेकिन बिजनेस ओनर ने बिजनेस को क्या दी है? कैपिटल यूज करने के लिए दी है। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस और बिजनेस को चलाने वाला जो ओनर, वो दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों के अलग अलग अकाउंट बनते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे लायबिलिटीज की। लायबिलिटीज मतलब वो अमाउंट जो बिजनेस ने किसी अनदर पर्सन को पे करनी है। दैट मीन्स उसके सर के ऊपर क्या है? उधारी है, अमाउंट उसने पे नहीं की, उसको हम क्या कहेंगे? लायबिलिटीज। ठीक है, लायबिलिटीज देखिएगा, एक तो इंटरनल लायबिलिटी होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। इंटरनल लायबिलिटी क्या होती है? इंटरनल लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो बिजनेस ने अपने बिजनेस के सराउंडिंग एरियाज, अपने बिजनेस, मान लेते हैं कि ये है हमारा बिजनेस, ये हमारी पाइप फैक्ट्री है, महावीर पाइप फैक्ट्री है। महावीर पाइप फैक्ट्री के अंदर ये बिजनेस हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर जो पर्सन्स हैं हमारे पास, ओनर, ठीक है, इसके बिजनेस के अंदर जो पर्सन्स होते हैं उन पर्सन को उसने पैसा पे करना है। किसने? बिजनेस ने उन पर्सन्स को पैसा पे करना है। बिजनेस के अंदर जो पर्सन रहते हैं कौन रहेंगे? या तो प्रोमोटर्स हैं, फाउंडर्स हैं, ओनर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वही होते हैं, बिजनेस को चलाते हैं, वही रहते हैं बिजनेस के अंदर। उनको अगर आप पैसा पे कर रहे हो तो वो क्या है? इंटरनल लायबिलिटी। क्या है? इंटरनल लायबिलिटी। और हम क्या पे करेंगे? ओनर्स को इनको इंटरेस्ट भी पे करेंगे, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट भी देंगे, प्रॉफिट भी देंगे। जब तक ये चीज़ हम पे नहीं करेंगे तब तक क्या रहेंगे? हमारी इंटरनल लायबिलिटीज। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी का मतलब होता है बिजनेस ने पैसा पे करना है किसी अनदर पर्सन को, लेकिन वो पर्सन कहाँ है? वो पर्सन बिजनेस के बाहर है, आउटसाइडर है। आउटसाइडर मतलब बिजनेस के बाहर के लोगों को क्या करना है? पैसा पे करना है। आउटसाइडर पर्सन कौन हो सकते हैं? आउटसाइडर पर्सन क्या हो सकते हैं? हमारे डेटर्स भी हो सकते हैं, हमारे डेटर्स नहीं हो सकते, वो हमारे क्रेडिटर्स हो सकते हैं और हमारे एम्प्लॉय भी हो सकते हैं। सैलरी और वेजेस देनी है ना हमें उनको। ठीक है, तो बिजनेस के बाहर, या फिर अगर हमने बैंक से लोन लिया है तो बैंक भी हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूट्स भी हो सकता है। ठीक है, दैट मीन्स बिजनेस ने अपने बाहर के लोगों को अगर पैसा पे करना है, उधारी चुकानी है, उधारी देनी है, तो क्या होगी? एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एम्प्लॉयज को सैलरी पे करनी है, मजदूरों को वेजेस देनी है, ठीक है, बैंक का लोन वापस करना है, तो इस तरीके की लायबिलिटीज। क्रेडिटर्स को पैसा वापस करना है। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? ठीक है, क्रेडिटर्स वो होते हैं जिससे हम उधार में सामान खरीदते हैं। हमने पैसा नहीं दिया है, खरीदा है उधार में, पैसा तो पे करना है, क्रेडिटर्स। ठीक है, तो आई थिंक लायबिलिटी समझ में आ गई होगी कि आपको
आपको लायबिलिटी क्या होती है, इंटरनल लायबिलिटीज क्या होती हैं और एक्सटर्नल लायबिलिटीज क्या होती हैं। ठीक है, अब इन्हीं में से एक पॉइंट हम निकालते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल में से ही कि करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटीज। अब देखिएगा करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती हैं। करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती हैं जिनको विद इन 1 ईयर पेमेंट विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर जिसको हमने पैसा पे करना है। करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती हैं 1 साल के अंदर अकाउंटिंग पीरियड के अंदर हमने उनको पैसा पे करना है, वो क्या होती है, हमारी करंट लायबिलिटीज होती हैं। ठीक है, क्रेडिटर्स को हमने देना है, बीपीज को हमने पैसा देना है। ठीक है, समझ में आ रही बात, और सैलरी वगैरह देनी है, वेजेस वगैरह देनी है, ये एक तरीके के छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है हमारी करंट लायबिलिटी। दैट मीन्स करंट लायबिलिटी के ऊपर फोकस करते हैं कि करंट लायबिलिटी किसी भी बिजनेस की वो लायबिलिटीज होती हैं जिनको विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर हमने उनका पैसा पे करना। क्या कहलाएंगी, करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा तक की जो उधारी हमारे सर के ऊपर होती है उसको हम क्या कहते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी। बैंक से लोन लिया हमने 5 साल के लिए, तो 5 साल से पैसे तो पहले तुम देंगे नहीं, तो क्या होगी, हमारी नॉन करंट लायबिलिटी होगी। ठीक है, क्या होगी, नॉन करंट लायबिलिटी होगी हमारी। एम आई क्लियर कि करंट लायबिलिटीज क्या होती है, नॉन करंट मतलब 1 साल से ज़्यादा के लिए हमने उधारी ली हुई है और 1 साल से पहले उनका पैसा भी पे नहीं करेंगे। वो हो सकता है 4 साल भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है। नॉन करंट लायबिलिटी क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एसेट्स के बारे में। अब देखिएगा एसेट्स के अंदर हम लिखते हैं नॉन करंट एसेट्स, और सेकंड वन इज द करंट। नॉन करंट एसेट्स कौन सी एसेट्स होती हैं, ये वो एसेट्स होती हैं जिनको हम एक बार खरीद तो लेते हैं, परचेज तो कर लेते हैं, लेकिन काफ़ी लंबे टाइम तक उनको हम यूज़ करते हैं, सेवरल ईयर्स तक हम उनको यूज़ करते हैं। मतलब रीसेल पर्पज़ के लिए हम उनको नहीं खरीदते, बिजनेस के एनीथिंग, वो कुछ भी, एनीथिंग मटेरियल दैट ओनर्स जो कि बिजनेस में लेकर के आता है उसको काफ़ी लंबे टाइम तक बिजनेस में यूज़ करता है। उसको वो कुछ भी हो सकता है, कैश भी हो सकता है, चेक भी हो सकता है, कोई सामान भी हो सकता है, फर्नीचर भी हो सकता है, ज़मीन भी हो सकती है, बिल्डिंग भी हो सकती है। वो कुछ भी जो बिजनेस में ओनर लेकर के आता है और काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ करने के लिए अपने पास रखता है, उसको हम क्या कहते हैं, एसेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एसेट्स कहते हैं। एसेट्स आपकी 2 टाइप की होती हैं, करंट और नॉन करंट। करंट एसेट्स के अंदर आती हैं कि ये वो सामान होता है जिसको काफ़ी लंबे टाइम तक हम यूज़ करते हैं। ठीक है, करंट में सेल करने के लिए ये एसेट्स नहीं होती है। एक बार अगर एसेट्स बिजनेस के अंदर आ गई तो उसको हम 10 साल, 15 साल, 20 साल तक बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे, उसके बाद उनको रिप्लेस करेंगे या सेल करेंगे। ठीक है, मतलब बिजनेस को रन करने के लिए इन एसेट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। एग्जाम्पल अगर हम कहें तो सबसे पहले क्या आता है इसके अंदर, लैंड एंड बिल्डिंग भी चाहिए, लैंड भी चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी, इनके बिना तो प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता है, नहीं हो सकता ना। उसके बाद में है फर्नीचर, बिजनेस में फर्नीचर भी चाहिए होता है। तो ये सारी हमारी क्या होती है, नॉन करंट एसेट्स होती हैं। इनका एक अनदर नेम और भी दिया गया है, क्या दिया गया है, फिक्स एसेट्स। क्या बोलते हैं हम इनको, फिक्स एसेट्स बोलते हैं। मतलब ये एसेट्स को हमने फिक्स कर दिया, मिलाना नहीं है इनको, सेल नहीं करना है इनको, काफ़ी लंबे टाइम तक। देखिएगा आप अपने घर में अगर एक बार फ्रिज है, गाड़ी है, अगर आप ले आते हो तो उसको काफ़ी लॉन्ग टाइम तक उसको यूज़ करते हो। ऐसा नहीं कि आपने 2 महीने के बाद में सेल कर दिया, नहीं करते ना ऐसा, बिजनेस में यूज़ करते हो। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स या फिक्स एसेट्स। अब हम बात करते हैं करंट एसेट्स की। स्टूडेंट्स देखिएगा करंट एसेट्स क्या होते हैं। करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनको हम विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं।
कन्वर्ट इन कैश और बैंक विद इन ए 1 ईयर, विद इन ए 1 ईयर। ठीक है, मतलब ये वो एसेट्स होती हैं जिनको हम 1 साल के अंदर अंदर ही क्या कर लेते हैं, कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे क्या हो गया, मतलब हम उनको बेच करके और कैश ले लेते हैं, कैश या फिर बैंक, अमाउंट बैंक में भी चला जाता है। क्या होते हैं, जैसे हमारा स्टॉक होता है। स्टॉक मतलब हम जिस चीज़ की ट्रेडिंग करते हैं, जिस चीज़ का सामान हम ट्रेडिंग करते हैं, जिस चीज़ का, तो वो सामान जब हमने खरीदा है तो वो हमारे लिए क्या होता है, स्टॉक होता है। स्टॉक को हम क्या बोल सकते हैं, उसको गुड्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, गुड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो स्टॉक है। ऐसा कौन सा बिजनेस पर्सन है जो ये चाहेगा कि मैंने जो सामान खरीदा है वो 1 साल से ज़्यादा तक मेरे शॉप के अंदर पड़ा रहे, नहीं चाहेगा ना। हर कोई ये सोचता है कि जो सामान मैंने खरीदा वो विद इन ए 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर वो निकल जाए सामान। ठीक है, और अगर निकल जाएगा मतलब क्या होगा, सेल हो जाए, सेल हो जाए और पैसे आ जाए, दैट मीन्स कन्वर्टेड इनटू कैश। ठीक है, सामान खरीदा, बेच दिया, कैश आ गया हमारे पास, करंट एसेट्स होती हैं। हमारे क्लियर? ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, करंट एसेट्स होती हैं। उसके बाद में है कि जो फिक्स एसेट्स थे, ये ऑल्सो 2 टाइप के होते हैं हमारे पास। अनदर टाइप इज और आता है टेंजिबल, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स भी होती हैं। टेंजिबल देखिएगा, नाम से ही पता चल रहा है। टेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं, टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं we can see, we can touch of these type of assets and these type of goods। इन गुड्स को हम टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, वो हमारी टेंजिबल एसेट्स होती है। ठीक है, कौन सी हो सकती है, लैंड एंड बिल्डिंग भी है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, टच कर सकते हैं ना, उनको टच करके देख सकते हैं, दिखती भी है, वो हमें टेंजिबल एसेट्स होती हैं। इन्हीं में से निकल के रखे आया है टेंजिबल और इनटेंजिबल, फिक्स एसेट्स के पार्ट हैं। ठीक है, इनटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं वी कांट टच एंड वी कांट सी, जिनको हम ना देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं। क्या होती हैं वो, इनटेंजिबल एसेट्स होती हैं। इनटेंजिबल एसेट्स का एग्जांपल अगर हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर जो कंपनी है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है, उनके लिए तो कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्या है, एसेट्स ही है। कौन सी एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। हमें क्लियर? और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इनटेंजिबल एसेट्स का अगर हम एग्जांपल लें तो क्या होता है, कॉपीराइट, पेटेंट, गुडविल, इस तरीके की जो एसेट्स होती हैं वो क्या होती है, हमारी इनटेंजिबल एसेट्स होती हैं। पेटेंट कॉपीराइट का मतलब ये होता है कि डीके गोयल ने इस बुक को क्या किया है, डीके गोयल इज द राइटर ऑफ दिस अकाउंटेंसी बुक। अब डीके गोयल के अलावा इस बुक को कोई भी नहीं लिख सकता है। उसने इस बुक को क्या करा लिया, पेटेंट करा लिया, कॉपीराइट करा लिया रजिस्टर्ड के पास जाकर के। वो पेटेंट और कॉपीराइट आप 10 ईयर, 15 ईयर या फिर लाइफ टाइम के लिए भी करा सकते हो। फीस तो आपकी लगती है, फीस तो आपको पे करनी पड़ेगी, बट डीके गोयल के अलावा इस तरीके की बुक और कोई राइटर नहीं लिख सकता है। पब्लिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहो तो किसी भी पब्लिकेशन से आप इसको प्रिंट करा सकते हैं। समझ में आ रही बात? लेकिन डीके गोयल ने इस बुक को क्या करा लिया, पेटेंट करा लिया कि मेरे अलावा इस बुक को कोई नहीं लिख सकता। सेम ऐसी बुक, ऐसे वर्डिंग नहीं लिख सकता है, बाकी अनादर तो कोई कुछ भी लिखे। ठीक है, तो अगर हम एग्जांपल लेते हैं पेटेंट और कॉपीराइट का, सर्फ एक्सेल है, जो भी साबुन है या फिर कोई भी आप साबुन का लगा लो, कि इस कोलगेट अगर हम ले लेते हैं कि कोलगेट का जो कवर है, जो ब्रांड नेम है, जो टाइप है, जो टेस्ट है, उसको उसने कॉपीराइट करा लिया कि मेरे अलावा इस शेप में और इस कलर में कोई भी पेस्ट नहीं बनाएगा। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉपीराइट या पेटेंट। क्लियर? इनटेंजिबल एसेट्स। सो आज की वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया कि हमारी लायबिलिटी क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, एसेट्स क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, और स्टॉक क्या होता है। स्टॉक मैंने आपको बताया ना, स्टॉक या गुड्स क्या होती है किसी भी बिजनेस में, जो भी एक ट्रेडिंग बिजनेस होता है। ट्रेडिंग बिजनेस कौन सा होता है, परचेजिंग, स्टोर एंड रीसेलिंग, दैट इज अ ट्रेडिंग बिजनेस। वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं, सामान को खरीदते हैं, रखते हैं, बेच देते हैं। तो जब हम सामान को खरीदेंगे, बेचेंगे, तो अकाउंटेंसी में क्या लिखेंगे उसको, स्टॉक या फिर गुड्स, स्टॉक या फिर गुड्स। सो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू। कल मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ में, तब तक के लिए